Hello students, I am Satyendra Saha. You are watching SNS World YouTube चैनल। आज हम क्लास 8 का सिविक्स का लेसन 2 द एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट डैश मेंबर्स इन द राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितना मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा को? 12, द प्राइम मिनिस्टर इज द डैश हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डैश इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज डैश ईयर्स। कितना टर्म रहता है? 5 years। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस ऑफ डैश, उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। The dash is the leader of the Lok Sabha, Prime Minister। Next हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज, ये ई का होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। देन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस डी होगा टेम्पोररी लॉ इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी किसको बोलते हैं? पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन, जो मेजोरिटी नहीं पाता है। अटॉर्नी जनरल, उसका मैच होगा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कॉन्टिंजेंसी एंड इमरजेंसी फंड, एक तो इमरजेंसी फंड रहता है, उसको बोला जाता है कॉन्टिंजेंसी। आर्म्ड रिवेलियन, section that tries to overthrow elected government। After that we are going to discuss right T for true or F for false। The president of India is indirectly elected by the people। president indirectly elect होते हैं, ये true है। The president cannot act against the advice of the council of ministers, ये true है। वो काउंसिल का मिनिस्टर एडवाइस से काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, ये ट्रू है। द प्रेसिडेंट कैन कन्वर्ट द डेथ सेंटेंस ऑफ ए पर्सन इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। प्रेसिडेंट का पास पावर रहता है जो डेथ सेंटेंस को आजीवन कारादंड में बदल सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द कंट्री विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉल्स, वो एडवाइस लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। Can the President of India be removed from his office before the expiry of his normal term? What is the procedure of his removal? President क्या remove होते हैं और क्या procedure है? Yes, the President of India can be removed from his office before the expiry of his normal term। वो normal term से पहले भी remove होते हैं। He can be removed through the process of impeachment on charge of violation of the constitution, अगर constitution की against में वो काम करते हैं। Describe the circumstances under which our president can proclaim emergency in the country। What are the effects of such a proclamation? क्या condition है और उसका क्या effect है? National emergency arising out of war, war जब लगता है। External aggression, अटैक जब होता है। आर्म्ड रिवेलियन, उसका इफेक्ट क्या होता है? द फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इनटू यूनिटरी। द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसका इफेक्ट क्या होता है? द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पुट इट अंडर सस्पेंशन। ही में ऑथराइज
द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इस समय पार्लियामेंट का पावर बढ़ जाता है, वो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए आइन बनाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका इफेक्ट क्या होता है? द यूनियन गवर्नमेंट में गेव डायरेक्शन टू एनी ऑफ स्टेट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। उस टाइम यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है। These emergency powers are used on the advice of the Union Council of Ministers and are subject to ratification of the Parliament of India. Fourth question है, who has the power to appoint the Prime Minister? किसका पावर है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने? The President has the power to appoint the Prime Minister. प्रेसिडेंट का पावर है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। Can a non-member of the House be appointed as a minister? क्या एक non-member minister हो सकता है? Yes, a non-member of the House be appointed as a minister, but he or she must acquire the membership of the Parliament within 6 months. उसको 6 month में प्रूव करना पड़ेगा। Answer the following questions in detail. What are the executive powers of the President of India? प्रेसिडेंट का क्या एग्जीक्यूटिव पावर है? द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज द पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग हाई डिग्निटरीज। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, Attorney General, State Governors, Chairman and Members of Union Public Service Commission, Ambassadors, Members of Finance Commission and Planning Commission, etc. ये सबको वो अपॉइंट देते हैं। The President is the Supreme Commander of all defense forces in India. As such, he appoints the chiefs of the army, the naval and the air force. वो चीफ को अपॉइंट करते हैं। What are the legislative powers of the President of India? Legislative power क्या है? The President is an integral part of the Parliament of India. वो integral part है। He summons and prorogues the session of both the houses of the Parliament. He can nominate 2 persons of Anglo-Indian community, 2 persons of Anglo-Indian community का as members of the Lok Sabha and 12 members to the Rajya Sabha from among the persons who excelled in the field of art, science, literature and social service. The President can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and order fresh election. वो fresh election के लिए order दे सकते हैं। The President's assent is essential on all bills passed by the 2 houses of the Parliament. जब दोनों हाउस में बिल पास हो जाता है, उसका बाद प्रेसिडेंट का पास सिग्नेचर के लिए जाता है। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू ऑर्डिनेंस इफ देयर इज ए नीड फॉर ए लॉ एंड द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। हाउ इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म? कैसा यूनियन काउंसिल मिनिस्टर फॉर्म होता है? व्हाट आर इट्स पावर्स एंड फंक्शन? उसका क्या पावर और फंक्शन है? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the Prime Minister and hold office during the pleasure of the President. The Council of Ministers is the real executive, वो real executive है। All the powers of the President are actually used by the Council of Ministers. It executes the union laws in the name of the President. It frames the external and internal policies of the country. What are the judicial powers of the President? President का judicial power क्या है? The President of India has the power to grant pardon, to remit, reduce or suspend the sentence of a person convicted in any offense. अगर कोई दोष किया है तो उसको क्षमा दे सकते हैं। The President can convert the death sentence into life imprisonment or even pardon the offender altogether. द प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को आजीवन कारादंड में बदल सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एज ए टीम एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो सब एक काम में दायी रहते हैं और वो लोग
टीम की तरह काम करते हैं। द डिसीजंस आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में वो लोग डिसीजन लेते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर केप्ट सीक्रेट। उन लोग का प्रोसीडिंग सीक्रेट रहता है। एवरी मिनिस्टर owns the decisions of the council of ministers if there is a vote of no confidence against the prime minister or one minister, the entire council of ministers resign। अगर प्राइम मिनिस्टर का अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और एनी मिनिस्टर का आता है तो सब कोई रिजाइन देते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get earlier information. Thank you.